उत्तर प्रदेश चुनाव के 6th फेज में 10 जिलों की 54 सीटों पर 57% वोटिंग हुई है। इन सीटों पर साल 2017 में 56% और 2012 में करीब 55% वोट पड़े थे। मतलब अब की बार इन 54 सीटों पर थोड़े ज्यादा वोट पड़े हैं। ऐसे कहें तो यह फेज काफी हाई प्रोफाइल था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्री और बड़े नेता मैदान में थे। बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जैसे नेताओं का भी एग्जाम था। तो चलिए ऐसे में समझते हैं कि आखिर छठे फेज का वोटिंग पैटर्न क्या कहानी कह रहा है। बात की शुरुआत जातीय समीकरण से करते हैं। छठे फेज में जिन 10 जिलों में वोट पड़े उनमें से अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती ऐसे जिले हैं जहां अनुसूचित जाति का वोटर 20% से ज्यादा है। इनमें से अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा 59% वोट पड़े, यानी कुल 10 जिलों में जितने वोट पड़े उससे करीब 5% ज्यादा। अंबेडकर नगर में विधानसभा की 5 सीट है, कटहरी, टांडा, अल्लापुर, जलालपुर और अकबरपुर। 2017 में मोदी लहर के बाद भी इस सीट से बीएसपी ने 3 सीट जीत ली थी। बीजेपी टांडा और अल्लापुर की 2 सीट ही निकाल पाई थी। वोटों का मार्जिन भी एक में 0.8% और दूसरे पर करीब 6% था, यानी बहुत ज्यादा नहीं। साल 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तब अंबेडकर नगर की सभी 5 सीट उन्होंने जीत लिया था। हालांकि सभी 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर बीएसपी थी। वहीं साल 2017 में जिन 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी वहां दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि अंबेडकर नगर में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच रहा है। लेकिन 2017 के बाद बीजेपी भी फाइट में रही है। ऐसे में जहां पिछले फेज के चुनावों में बीएसपी फाइट में कम दिख रही थी, छठे फेज में वो एकदम से फाइट में मुकाबले में आ गई है और मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। यह हालत सिर्फ अंबेडकर नगर की नहीं है, बल्कि उन सभी सीटों की है जहां अनुसूचित जाति का वोटर ज्यादा है। वो वोटर जो है वो इस फेज में एक्टिव दिख रहा है। हालांकि इस फेज में एक ट्रेंड है वो और जो है वो भी टूट गया है। वो है मुस्लिम बाहुल इलाके में ज्यादा वोट पड़ने का जो ट्रेंड था वो टूटा है। 10 जिलों में से बलरामपुर में 37%, सिद्धार्थनगर में 30% और संत कबीर नगर में करीब 24% मुस्लिम आबादी है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो बलरामपुर में सबसे कम 48% वोट पड़े हैं। सिद्धार्थनगर में भी करीब 49% और संत कबीर नगर में 51% के करीब वोट पड़े। ये तीनों जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे कम मतदान हुआ है, जबकि पहले के 5 फेज के मतदान में दिखा था कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर वोट प्रतिशत औसत से ज्यादा रहा है। तो अब बात करते हैं बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी में गए नेताओं की। क्या इन नेताओं ने फायदा पहुंचाया है? बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है। वो कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से उम्मीदवार थे। उनकी सीट पर 56% वोट पड़े हैं। साल 2017 की बात करें तो वहां तब जो है 55% के करीब और 2012 में भी 55% मतदान हुआ था। यानी अब की बार पिछले 2 चुनावों की तुलना में थोड़े ज्यादा वोट पड़े हैं। शायद इसकी एक बड़ी वजह स्वामी प्रसाद मौर्य का यहां से चुनाव लड़ना रहा हो, क्योंकि अगर क्षेत्र से कोई बड़ा नेता लड़ता है तो वोटर में एक उत्साह ज्यादा होता है, जो इस बार वोट जो पैटर्न है उसमें भी दिख रहा है। लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर की बाकी सीटों पर प्रभाव दिखाया? इस वोटिंग प्रतिशत से समझने की कोशिश करें तो कुशीनगर में कुल 10 जिलों जो है उसमें मतदान हुए, उससे में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। तो अब बात करते हैं हॉट सीट गोरखपुर की। गोरखपुर सदर सीट पर 52% वोट पड़े हैं। साल 2012 में 46.2% और 2017 में करीब 51% की तुलना में जो है वो अब इस बार ज्यादा वोट पड़े हैं। इसे योगी इफेक्ट कह सकते हैं कि उनके प्रत्याशी बनने पर वोट प्रतिशत बढ़ गया हो। लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह भी है कि गोरखपुर की सभी 9 सीटों में से बांसगांव, चिल्लूपार और गोरखपुर सदर सीट ऐसी हैं जहां पर 9 सीटों की तुलना में सबसे कम वोट पड़े। चिल्लूपार सीट से बाहुबली नेता और योगी से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी चुनाव लड़ रहे थे। यहां भी वोट प्रतिशत 10 सालों में ज्यादा रहा, लेकिन अन्य सीटों की तुलना में कम। आबादी की बात करें तो गोरखपुर में 52% शहरी और 48% ग्रामीण आबादी है। 90% हिंदू आबादी के अलावा 9% जो है वो मुसलमान हैं। छठे चरण में जिन 10 सीटों पर चुनाव हुए उनमें से गोरखपुर दूसरे नंबर पर है, जहां अनुसूचित जाति का वोट ज्यादा है। यहां 22% एससी आबादी है। साल 2017 में 9 में से 8 सीट बीजेपी के पास थी। इकलौती चिल्लू पार की सीट ऐसी थी जहां से बीएसपी जीती थी।
अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर की तमकू हिराज से उम्मीदवार थे। यहां करीब 56% जो है वो वोट पड़े हैं। ये वोटिंग प्रतिशत पिछले 2 चुनावों के आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट बराबर हैं। यूपी के 5 चरणों के चुनाव में कुछ सीटों को छोड़कर मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच माना जा रहा था, लेकिन छठे फेज में वोटिंग पैटर्न को देखकर लगता है कि मायावती इस फेज में फाइट में लौट आई हैं। कई सीटों पर सबसे आगे भी नजर आ रही हैं। ऐसे में मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प जो है वो हो जाता है, क्योंकि उनकी बात नहीं हो रही थी मायावती की। ऐसे में मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ सकती है, क्योंकि कहा जा रहा था कि छठा और 7वां फेज अखिलेश यादव के लिए फायदे वाला होगा। लेकिन वोटिंग पैटर्न देखकर लगता है कि पूर्वांचल में एससी वोटर काफी एक्टिव है। वहीं बीजेपी फायदे में जा सकती है, क्योंकि उसे 2017 और 2019 के चुनावों में गैर जाटव का वोट मिलता रहा है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।